Let's begin exercise 3.3. Question number 1 is prove that following rational numbers are equal. Rational number equal कब होते हैं? Rational number equal होने के लिए when we have two numbers like a upon b and c upon d, अगर ये equal होंगे rational numbers, तो जब हम criss cross multiplication करते हैं that means a times d and b times c ये भी equal होंगे, तभी ये rational number equal होंगे. जैसे first part है 2 by 3 and 4 by 6, ये इक्वल होंगे अगर हम इनका क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएं. अगर आप 2 टाइम 6 करते हो आंसर आता है 12 और 4 टाइम 3 करते हो तो आंसर आता है 12. तो सो दीज आर इक्वल. सेकेंड पार्ट इज 5 by 4 and 10 by 8. अगेन हम यहाँ पर क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. अगर वो आंसर इक्वल आएगा तो दिस विल बी इक्वल. 5 टाइम 8 इट विल बी 40 and 10 टाइम 4 it will be 40. So these are also equal. Then third part, minus 3 by 5 and minus 6 by 10. Again criss cross multiply कर लो. It is minus 3 times 10 equals minus 6 times 5. आप minus numerator के साथ मानो. So this comes minus 30 and right side is also minus 30. So these are also equal. Now fourth part, 9 by 3 एंड 3. अब देखो 3 एक होल नंबर है. होल नंबर के लिए हम फ्रैक्शन में इस तरह से शो कर सकते हैं 3 upon 1. तो हम इनका क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 9 टाइम्स 1 इज 9 एंड 3 टाइम्स 3 इज 9. दोनों का आंसर 9 है. सो दीज रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो इक्वल. ये सारे रैशनल नंबर इक्वल है. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम. यहाँ फ्रैक्शंस हैं, हमें इनका सम फाइंड आउट करना है. फर्स्ट पार्ट में है 2 by 5 plus 3 by 10. अब देखो लाइक फ्रैक्शन होते हैं तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये अनलाइक फ्रैक्शन है. दैट मींस इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं. 5 और 10 का एलसीएम आता है 10. नाउ 5 2s are 10, so it will be 4 and 10 times 1 is 10, so it is 3. So the answer will be 7 by 10. That will be your answer. Part 2 is 7 by 12 plus 5 by 8. अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो हम 12 और 8 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. LCM आएगा 24. 12 2s are 24, 7 2s are 14, 8 3s are 24, 5 3s are 15. So the answer is 29 upon 24. ये simplest form है इस फ्रैक्शन की, तो ये आपका आंसर हो जाएगा. Now third part, minus 4 by 7 plus 3 by 14. अब देखो यहाँ पर दो फ्रैक्शन हैं, लेकिन इनके साइंस डिफरेंट हैं. ये माइनस साइन है और ये प्लस साइन है, तो हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3 by 14 minus 4 by 7. 7 और 14 का एलसीएम 14 आ जाएगा. सो 14 1s are 14, so 3 1s are 3, 7 2s are 14, 4 2s are 8. It comes minus 5 upon 14. That will be your answer. Now question number 3, find the difference. 5 by 6 minus 1 by 4. अब सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले हमें एलसीएम चाहिए. 6 and 4 का एलसीएम हो जाएगा 12. Now 6 2s are 12, 5 2s are 10, 4 3s are 12. So 1 times 3 is 3. It is 7 by 12. अब इसे आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो that will be your answer. 2 is 11 by 8 minus 3 by 4. सब्ट्रैक्ट करना है तो डिनोमिनेटर्स are not same, denominators अलग अलग हैं, तो हम LCM निकालेंगे. 4 and 8, LCM will be 8. Now this will be 11 and 4 2s are 8, so 3 2s are 6. It is 5 by 8. That will be your answer. Now third part is minus 7 by 9 minus 2 by 3. अब सबसे पहले आप देखो कि ये फर्स्ट वन ये नेगेटिव नंबर है और ब्रैकेट के अंदर भी नेगेटिव नंबर है, तो ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा. दिस विल बी minus 7 by 9. अब देखो यहाँ ब्रैकेट के बाहर भी माइनस साइन है, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो जो अंदर नंबर है दैट विल बिकम प्लस, बिकॉज अंदर साइन चेंज हो जाएगा. minus 7 by 9 plus 2 by 3. Now 3 and 9 LCM will be 9. 9 1s are 9, so this comes minus 7, and 3 3s are 9, so 2 3s are 6. This comes minus 1 upon 9. That will be your answer. Now question number 4, find the product. फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है. फर्स्ट वन इज 2 by 3 times 3 by 10. अब आपको पता है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं. और अगर सिंप्लीफाई कुछ हो सकता है, जैसे कि यहाँ 3 से 3 1s are 3,
ये सिंप्लीफाई हो जाएगा एंड 2 से हम 2 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 10 को भी डिवाइड कर सकते हैं, तो इनके कॉमन फैक्टर से हम डिवाइड कर सकते हैं। अब ऊपर बचता है 1 बिकॉज 2 1 1, 3 1 3 एंड नीचे बचता है 5, सो 1/5 विल बी योर आंसर। Second part is 7/11 times 5/8. So it will be 7 times 5 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, it will be 11 times 8 for डिनोमिनेटर। अब देखो यहाँ पर कोई भी नंबर किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं है, तो इनको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे, it will be 35/88। Now part 3, it is minus 4/7 times 5/14. Again numerator times numerator, it becomes minus 4 times 5 upon 7 times 14. अब देखो 4 और 14 इनका कॉमन फैक्टर 2 है, 2 2s are 4 and 2 7s are 14, और अब आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, so this becomes minus 10 upon 49. That will be your answer. Now find the quotient. Quotient you have to divide and find the answer. That is the quotient. Part 1 is 2/3 divided by 3/10. अब जब हम फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो एज इट इज रहता है 2/3, जो सेकंड फ्रैक्शन है वो उसका रेसिप्रोकल हम यूज करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये एक नॉर्मल फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो गया है, तो अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। अब आप देख सकते हो कि यहाँ हम कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, कोई नंबर किसी का फैक्टर नहीं है, सो इट बिकम्स 20/9। दैट विल बी योर आंसर। सेकंड इज 7/11 डिवाइडेड बाय 5/8। तो 7/11 ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट फ्रैक्शन है। अब 5/8 जिससे डिवाइड हो रहा है उसका रेसिप्रोकल और इससे मल्टीप्लाई, सो इट बिकम्स 7/11 टाइम्स 8/5। नाउ मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, ये इस तरह से न्यू फ्रैक्शन हो गया। और अब यहाँ पर आप कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, इट विल बी 56/55। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 56 न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दैट मीन्स ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है, तो अब हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, इट विल बी 1/55। दैट विल बी योर आंसर। देन देयर इज थर्ड पार्ट, -4/7, ये नेगेटिव नंबर है, -4/7 को डिवाइड करना है 5/14 से, तो -4/7 जो फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है 5/14, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 14/5 और रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हमारे पास में न्यूमरेटर हो जाता है -4 टाइम्स 14 और डिनोमिनेटर हो जाता है 7 टाइम्स 5। अब यहाँ पर 7 14 का फैक्टर है, तो 7 से 14 को डिवाइड कर सकते हैं, 7 1s are 7, 7 2s are 14, तो अब हमारे पास न्यूमरेटर हो जाता है -4 टाइम्स 2 और denominator is 5. It comes -8/5. That will be your answer. Now question number 6. Show that 1/2 plus 3/4 fractions को हम add करके उसे 8/3 से multiply करें तो ये इसके राइट साइड के इक्वल है। इसको शो करने से पहले आपको मल्टीप्लिकेशन का लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये याद होगा। रूल होता है कि अगर आप 2 नंबर्स को ऐड करके उसमें किसी थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इट इज लाइक आप फॉर एग्जाम्पल अगर a प्लस बी, ये हमने नंबर लिए हैं, इसमें c से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले हम a और c का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट विल बी a टाइम्स c, और उसके बाद हम b और c का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट विल बी b टाइम्स c। इनके बीच में साइन है प्लस का, तो यही सेम साइन यहाँ भी आ जाता है, तो यहाँ पर ये बन जाता है ac प्लस bc, इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a और b दोनों में c से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपके पास जो नंबर है दैट इज 1/2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 8/3। अब अगर हम इसे कंपेयर करें a प्लस बी टाइम्स c से, तो इधर a टाइम्स c आना चाहिए। अब यहाँ पर a है 1/2 और c है 8/3, सो इट विल बी 1/2 टाइम्स 8/3, बीच में प्लस साइन है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा,
और फिर 3/4 का 8/3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में देखा था। सो बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन इट इज ट्रू। सिंपली लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लो, 1/2 प्लस 3/4 टाइम्स 8/3, इसको आप सॉल्व कर लो। और सॉल्व करने पर आप देखो पहले इन्हें ऐड करोगे तो एलसीएम आएगा 4, 2 2s are 4, so 1 2s are 2 और ये 3 एज इट इज, और इसमें 8/3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जब एडिशन हम सॉल्व करते हैं तो इट कम्स 5/4 और इसमें 8/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से हम 8 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 8 का फैक्टर है, सो इट कम्स 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो न्यूमरेटर हो जाता है 5 times 2 which is 10/3 denominator, that will be your answer। लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करें which is 1/2 times 8/3 plus 3/4 times 8/3। अब देखो पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो आप देखो 2 8 का फैक्टर है, तो 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो ये फर्स्ट सेक्शन ये हो जाता है 4/3। सिमिलरली यहाँ पर 4 सेकेंड पार्ट में 4 8 का फैक्टर है, सो 4 2s are 8 और 3 से 3 को हम फैक्टर कर सकते हैं, 3 1s are 3, इट कम्स 2, यहाँ पर केवल 2 बचा। अब 4/3 और 2 इनको ऐड कर लेंगे तो 2 का हम डिनोमिनेटर 1 मान सकते हैं। अब एलसीएम हो जाएगा 3, 3 1s are 3, so it is 4, and 1 3s are 3, it is 6, 2 3s are 6, so it is 10/3। तो आप देखते हो कि लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन था उसका आंसर भी 10/3 है, और जो राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है उसका आंसर भी 10/3 है। तो यहाँ पर आप ये वैल्यू फाइंड आउट करके भी प्रूव कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Now question number 7. Simplify the following using the distributive property. Distribution of multiplication over addition. वही प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर यूज करनी है, लेकिन बीच में माइनस साइन है, तो माइनस साइन पर किस तरह से प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, तो देखो a माइनस बी, उसमें अगर हम c से मल्टीप्लाई कर लें, c चाहे ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ हो चाहे राइट साइड में, ये मल्टीप्लाई ही कर रहा है, तो अब आप पहले c और a इनका मल्टीप्लाई करते हो तो इट बिकम्स c टाइम्स a, c और b का मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स c टाइम b, और बीच में यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ भी माइनस साइन आ जाएगा। तो ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। अब ये हम अप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन पर, तो देखो 7/9 इसका मल्टीप्लीकेशन 6/7 में हो जाएगा। सिमिलरली 7/9 का मल्टीप्लीकेशन 3/4 में हो जाएगा, और बीच में यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ भी माइनस साइन होगा। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। देखो 7 7 का फैक्टर है तो 1 टाइम उसको सिंप्लीफाई करेगा। यहाँ पर है 6 and 9, इनका कॉमन फैक्टर है 3, तो 3 2s are 6 and 3 3s are 9। तो अब यहाँ पर न्यूमरेटर हो जाता है 2 और डिनोमिनेटर हो जाता है 3, इट रिमेन्स 2/3। अब इसमें 3 9 का फैक्टर है तो 3 3s are 9, 3 1s is 3, तो ये हो जाता है 7/12, और बीच में माइनस साइन एज इट इज है। 3 and 12 का एलसीएम होगा 12। नाउ 3 4s are 12, so 2 4s are 8, 12 1s are 12, so 7 1s are 7, it is 1/12। that will be your answer after using distributive property and simplification। Now it is question number 8. Find the rational number x such that this expression is true। अब देखो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है। 5/6 टाइम्स x प्लस 3/5, यहाँ आप जब ब्रैकेट को ओपन करोगे इट विल बी 5/6 x प्लस 5/6 टाइम्स 3/5, मल्टीप्लाई करेंगे इट विल कम 5/6 x प्लस 1/2 ओनली। तो यहाँ पर x की किसी भी वैल्यू के लिए, x कोई भी रैशनल वैल्यू होगी, 1 2 3 3/2 5/6, आप कुछ भी वैल्यू ले लो, x के सारे रैशनल वैल्यूज के लिए ये ट्रू होगा। तो आंसर हो जाएगा इट इज ट्रू फॉर एनी रैशनल वैल्यू फॉर x। x कैन बी एनी रैशनल नंबर।